नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे 30 और 31 अगस्त के मौसम के बारे में। इस बार के मानसून से हर कोई हैरान है। अब तक के मानसून का 2/3 हिस्सा समाप्त हो गया है। उसके बाद भी देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की मार झेल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सुखाड़ जैसे हालात हैं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक के साथ किसान और आम लोग सकते में हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जिस तरह से पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश हुई, उसके बाद से हर कोई हैरान है, जबकि बिहार और उसके आसपास के राज्यों में कम बारिश दर्ज की गई है। अगस्त महीने में अगर बारिश की बात की जाए तो अब तक 50% से भी कम बारिश दर्ज की गई, जबकि सितंबर महीने में साल 2015 से भी कम बारिश दर्ज करने की बात कही जा रही है। इधर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे पीछे मौसम का वजह अल नीनो है, जिसके कारण अगस्त और सितंबर महीने में कम बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो इस साल का अगस्त महीना इतिहास का दूसरा सबसे ड्राई अगस्त महीना होने वाला है। इधर पटना मौसम केंद्र की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी की बात कही गई, जिसके कारण राज्य में उमस युक्त मानसून यानी कि मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पटना समेत बिहार के सीमांचल के इलाके का वायु दाब घटा नहीं रहा है। इसके कारण बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं। राकेश कुमार ने यह भी बताया है कि आगामी 2 सितंबर तक मानसून टर्फ लाइन किसी भी समय अपना रास्ता बदल सकती है, इसलिए कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि विभाग की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया गया है कि 30 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक प्रदेश में बारिश की कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और उमस एक बार फिर से लोगों को परेशान करने वाला है। देश के मौसम की स्थिति पर एक नज़र डालें तो अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और बिहार, झारखंड और उड़ीसा में 2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने वाला है। मौसम के बदलते हालात के बीच में आइए अब जान लेते हैं 30 अगस्त के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 30 अगस्त का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई। मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात कर लें तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 30 अगस्त का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 30 अगस्त का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई। कुछ स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का 30 अगस्त का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई। 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 30 अगस्त का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 30 अगस्त का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। ये था बिहार में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।